बीएड। आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो हमारी डेवलपिंग स्किल्स हैं उनके बारे में। तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, या फिर यूँ कहिए कि पेडागोजीज़ के बारे में कि हमारे कौन कौन सी स्किल हैं और हमको किस तरह से यूज़ करते हैं। मेनली हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे लैंग्वेज स्किल है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, किस उद्देश्य से उनका प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इन स्किल्स को यूज़ करने का, ठीक है। टू मेक स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चे जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स स्पीक विथ प्रॉपर इंटेंशन एंड प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीड। अब बच्चे कुछ भी जो भी बोल रहे हैं उसको अच्छी स्पीड से, प्रॉपर स्पीड के साथ बोल पाएँ। देन एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। अब हम क्या करते हैं, जब बोलते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को बताते हैं अपने विचारों के माध्यम से। देन टीच स्टूडेंट यूजिंग लैंग्वेज विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस एंड पॉजेस। कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना है, कहाँ पे हमारी लैंग्वेज का फ्लो कैसा रहेगा। Then to develop the skill of conversation in the students, next to teach the student fluently। बच्चे अच्छे से बोल पाएँ, जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको वो अच्छे से फ्लुएंसी के साथ बोल पाएँ। एंड टू मेक स्टूडेंट टू राइट प्रॉपरली। अब क्या है, जैसा हम बोलते हैं टीचर जैसा प्रोनाउंसिएशन करेगा वैसा ही बच्चे राइट करेंगे। तो अगर टीचर राइट स्पीकिंग कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी है, तो बच्चे अच्छे से इसको ठीक समझ के राइट कर पाएंगे। देन टू मेक द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है जी। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, किसके, स्किल्स के हमारे, या लैंग्वेज स्किल्स के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास 4 स्किल्स होती है, 4 स्किल्स। लिसनिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम स्पीक करते हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा थर्ड स्किल्स है हमारा रीडिंग का, और 4th स्किल है हमारा राइटिंग का, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्किल्स इन लिसनिंग इन लैंग्वेज। यानी कि लिसनिंग स्किल की पहले हम बात करेंगे और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी। या फिर वो कह सकता है कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ डेवलपिंग द लिसनिंग स्किल इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो क्या है, क्या बात करते हैं इसके बारे में कि हम जब लिसन कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी भाषा को सुन रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको सुनेंगे और किस तरह से उसको राइट करेंगे, उसका अर्थ किस तरह से समझेंगे। पहले लिसनिंग की बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल, सब्जेक्ट द टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश, मेन स्किल्स आर। अब हमारे पास मेन स्किल्स है वो कौन कौन से हैं, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग हो गया। नेक्स्ट है द लिसनिंग स्किल इज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच। अब क्या है, स्पीच का काउंटर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ स्पीच हैज़ नो मीनिंग विदाउट लिसनिंग। अगर हम जो है कुछ भी जो है, कोई भी अगर सामने वाला कुछ ठीक से बोल रहा है लेकिन हमें उसकी वो लैंग्वेज नहीं आती, या मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्पीक करने वाले को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम उसको सुन ही नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्या है, अ स्पीच हैज़ नो मीनिंग विदाउट लिसनिंग, ठीक है। द स्किल इज रिलेटेड टू द ऑडियो सेंस। किससे संबंधित है, हमारे ऑडियो पार्ट से। ऑडियो पार्ट कौन से होते हैं हमारे, ऑडियो पार्ट है, हाँ, ईयर क्या है हमारे ऑडियो पार्ट, कानों से सुनते हैं ना हम लोग। एंड स्पीच द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ये लैंग्वल सेंसेस, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वल सेंसेस उसको बोलते हैं। द स्पीच जनरेट साउंड, क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है, विच रीचेज टू द ऑडियो सेंसेस, जो कि हमारे ऑडियो सेंसेस को टच करती है, रीच पहुँचती है। The student makes senses or meaning by the mental organization, and listening means the audio senses make sense to the sound which is created by speech। जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हम स्पीक कर रहे हैं, वो एक ऑडियो साउंड की तरह जो है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जाती है, तब हम उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो लिसनिंग स्किल है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहले हमने बात की स्किल्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लिसनिंग स्किल है उसको हम क्या ज़रूरत है, किस उद्देश्य से इसको यूज़ करते हैं।
द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन हिज माइंड एंड वाइल डेवलपिंग द लिसनिंग स्किल टू द अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव टीचर लेके चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इनेबल द लर्नर टू डिस्टिंग्विश इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम दोज ऑफ मदर टंग। ठीक है, मदर टंग की बात हो रही है यहाँ पे। फिर टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिकग्नाइज स्पीच साउंड ऑफ इंग्लिश इन आइसोलेशन एज वेल एज इन द कॉम्बिनेशन। अब क्या है, जो भी इसको वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो उनको जोड़ सके और उनको तोड़ सके। देन टू इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एज कन्वे बाय स्ट्रेस। किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, कौन से वर्ड के ऊपर और कौन से वर्ड को बड़े पोलाइटली बोल रहे हैं या बड़े आराम से बोल रहे हैं या फिर इनोटेशन पैटर्न्स की बात हो रही है। फिर है टू अंडरस्टैंड दैम द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ वर्ड्स या स्ट्रेस या फिर स्ट्रक्चर। मतलब जो भी मैंने आपको एक स्टेंजा पढ़ाया उसका ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है, या जो भी मैंने लाइन बोली उसका ग्रामेटिक मीनिंग आप लोग क्या ले रहे हैं, इस चीज़ को टीचर बताता है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद है टू इनेबल, मतलब बच्चे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ तो आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। टू इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन वट एवर कॉन्टेक्स्ट दे हैव बीन यूज्ड। मतलब टीचर ने क्या कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया और उसका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है कंडीशन नेसेसरी फॉर द लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यकता है या क्या क्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Pupil should be able to understand the meaning of word conveyed through the sound। अब बच्चे क्या करेंगे, जो भी टीचर ने वर्ड बोला है उनके मीनिंग का अर्थ निकाल पाएंगे। सपोज मैं बोलती हूँ पेन, मैं बोलती हूँ पेंसिल, मैं बोलती हूँ एप्पल, तो आप उसका मीनिंग क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या है कि मैं कौन सी वर्ड बोल रही हूँ, आप उसका मीनिंग क्या ले रही हैं, तो बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेकेंड है द ऑडिटरी सेंसेस ऑफ द पीपल शुड बी नॉर्मल। अब क्या है, ऑडिटरी सेंस क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लाउड होगा तो भी समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। पीपल शुड बी अटेंटिव। अब क्लास में बच्चे अटेंटिव होंगे तभी समझ पाएंगे, अगर उनको नींद आ रही है या उनका मन नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं समझ पाएंगे। पीपल मस्ट हैव मीनिंग एंड सेंस। जो भी साउंड है, साउंड मस्ट हैव मीनिंग एंड सेंस। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सेंसलेस नहीं हो। मतलब मैं सपोज कीजिए बीच में कोई वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या बोला गया। तो क्या हो गया कि जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ना कोई साउंड, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना ज़रूरी है। देन पीपल शुड हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्किल ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। पीपल शुड हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्किल। अब बच्चे इस बात को अच्छे से जाने कि ये जो सारी स्किल है, लिसनिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, इनका क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल। क्या एम है हमारा, एम मैंने उद्देश्य, क्या हमने उद्देश्य रखा है, टू ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। सबसे पहले हमने क्या सीखना है, भाषा को सीखने के लिए, इसीलिए किया ना हमने, हम कुछ सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, आइडियाज, फैक्ट, इन सबको समझना है हमने। फिर है वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन। अब क्या रहेगी, वर्बल इंटरेक्शन, वर्बल मैंने बोलना, वर्बली बोलना, इंटरेक्शन, मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगी, आप उसका आंसर मुझे देंगे, तो ये होगी वर्बल इंटरेक्शन। देन टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। अब क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो स्पीकिंग स्किल है उसका कुछ बेनिफिट बच्चों को हो जाए। देन टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एजुकेशन प्रोसेस। अब क्या होगा, इससे हमारा बेस है एजुकेशन प्रोसेस का, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग, मीन्स इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। साउंड शुड बी क्लियर, ऑडिबल एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। साउंड क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सुनने वाली होनी चाहिए, दिस टी को राइट हो। टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग। टीचर सुनने के लिए तैयार हो और बच्चे भी सुनने के लिए तैयार हो। सपोज कोई बोल रहा है, कोई और स्टूडेंट बोल रहा है, तो टीचर भी एग्री हो, उस सुनने के लिए रेडी हो, और क्लास में साउंड भी नहीं हो एक्स्ट्रा, और बच्चे जो है वो भी सुनने में इंटरेस्ट लें। देन है द टीचर शुड इंश्योर द स्टूडेंट गेट टू हियर द साउंड एट लीस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ को बोला जाए तो उसको ट्वाइसली बोला जाए। सम टाइम एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको रिपीट किया जाए। ठीक है, होता है ना, टीचर रिपीट करता है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता। Students should be encouraged to respond the content of the listening, not just to be the language.
अब क्या रहे कि टीचर मान लीजिए कोई बच्चों को लैंग्वेज सिखा रही हैं, तो वो जो लैंग्वेज है लैंग्वेज ही उनको बताएं, और सो जो उन्होंने कंटेक्स्ट उठाया है, जो पैराग्राफ उठाया, उसका मीनिंग भी बच्चों को क्लियर करें, किसमें, अपनी भाषा के अंदर। ठीक है, सपोज हम इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो टीचर पहले क्या करे, अपनी लैंग्वेज के अंदर बच्चों को उसकी हिंदी समझाए और फिर उनके मीनिंग बच्चों को बताए। नेक्स्ट है डिफरेंट लिसनिंग स्टेज डिमांड डिफरेंट लिसनिंग टास्क। अब डिफरेंट लेवल पर क्या होता है, डिफरेंट टास्क होती है, डिफरेंट स्किल्स होती हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होती है, उनको सुनाए भी जाते हैं और साथ में दिखाए भी जा रहे हैं, तो इससे बच्चों की कैचिंग पावर जल्दी से कवर हो जाती है, जल्दी से बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है, गुड एंड टैलेंटेड टीचर एक्सप्लॉइट लिसनिंग टॉस्क टू द फुल। अब गुड और टैलेंटेड टीचर क्या करेगा, एक्सप्लॉइट लिसनिंग टेक्स्ट। अब बच्चे जो है वो बच्चों की लिसनिंग टेक्स्ट जो है अच्छे से लेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से बोल पाए, या फिर ऐसे करेंगे कि हर टाइम से सुनते नहीं रहेंगे, उनसे राइट भी करा के देखेंगे, उनको समझाएंगे भी, उनको मौका देंगे बोलने का। ठीक है जी, ये था हमारा लिसनिंग स्किल। तो इसके अंदर जो कुछ प्रोग्राम है इम्प्रूव करने के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 चाइल्ड सॉन्ग। बच्चों को क्या करें, बच्चों से सुने, है ना, कोई भी लैंग्वेज हम डेवलप कर रहे हैं, सपोज इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से इंग्लिश के जो है सॉन्ग सुने, या कोई भी पोएम हो गई उनको सिखाएं और फिर बच्चों को बोले कि आप वापस में सुनाओ। देन सिंपल पोएम हो गई, सेकंड हो गया हमारा सिंपल पोएम। देन आइडियल रीडिंग बाय द टीचर, पहले टीचर रीड करे, देन बच्चों से रीड करवाई। ठीक है, इससे बच्चों को क्या होगा, लैंग्वेज स्किल बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी। फिर है इमीडिएट रीडिंग, देन ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बच्चों को आपस में फ्री होकर बोलने का मौका मिलेगा, मतलब टीचर के साथ उनको जो फियर होता है वो फियर उनका रिमूव हो जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वो अच्छे से बोल पाएंगे। देन लैंग्वेज गेम, कोई भी ऐसी गेम खिलाए जिसमें लैंग्वेज यूज़ हो रही हो और बच्चे जो है फ्री होकर उसको पार्टिसिपेट उसमें करें। देन क्वेश्चनियर टेक्निक, बच्चों से क्वेश्चन पूछें और बच्चे उसका आंसर दें। उसके बाद है डायलॉग्स, फिर है डिबेट्स हो गया, ड्रामा हो गया और 1 एक्ट प्ले हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे हम बच्चों के अंदर लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है कि सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज। अब सम सजेशन हम लोग दे रहे हैं कि किस तरह से और किया जा सकता है। टीचर शुड इम्प्रूव हिज ओन प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट। टीचर अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेगा, टीचर जैसे रिपीट करेगा वर्ड, बच्चे सेम एज इट इज़ उसको बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, टीचर की प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। सेकेंड स्टोरीज हो गया, पोएम, डायलॉग्स, डिस्कशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ लर्नर्स, कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर पोएम सुना रहे हैं, पोएम सुनाए, डायलॉग्स है, डिस्कशन है, बच्चों के मेंटल लेवल पर जाकर वैसे वैसे वर्ड यूज़ करें जो बच्चे आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द टीचर शुड अडॉप्ट द एडुकेट मेथड अप्रोच टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स। कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है या उसने अपना लेसन प्लान तैयार किया तो वो इस तरह के वर्ड यूज़ करें जिनको बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, मतलब उनके मेंटल लेवल पे जाके बहुत हाई फाई वर्ड यूज़ न करें। द इंग्लिश टीचर शुड यूज़ द मदर टंग वेयर इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो टीचर क्या करें, इंग्लिश का टीचर क्या करे, मदर टंग को यूज़ करे। मेन मुद्दा क्या है कि टीचर पहले बच्चों को मदर टंग के अंदर एक कंसेप्ट के बारे में बताए और फिर उनको लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जो भी हम सीख रहे हैं उसके बारे में उनको उनका मीनिंग क्लियर करें। ठीक है, मीनिंग किसमें क्लियर करें, मदर टंग के अंदर, मतलब साधारण भाषा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द लर्निंग मटेरियल ऑफ लैंग्वेज शुड बी ग्रेडेड। क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल शुड बी सिंपल, क्लियर, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग। जो भी मैटर टीचर ले रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा स्पीकिंग स्किल। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं लिसनिंग स्किल की, कि लिसनिंग स्किल के अंदर ये हो गया हमारा लिसनिंग स्किल। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीक में क्या होता है, हमने बोलना होता है। ठीक है, अब हमने लिसनिंग किया ना, स्पीक में क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, सामने वाला हमें सुन रहा होता है। ठीक है, तो जब कोई हमें सुन रहा होता है तो क्या है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ चाहिए कि हम एप्रोप्रिएट जो है बोलें। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट स्किल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट।